भगवान की मर्जी जीवन को सीख देने वाली कहानी। दोस्तों, आज हमारी कहानी भगवान के ऊपर है। एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते हुए दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह से खड़े होना रहता है। मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जी जा रही है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। की बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह मैं 2 दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मंदिर का सेवक बोला, तुम नहीं कर पाओगे इस काम को। मैं बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। भगवान बोले, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरी तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जीने के लिए कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं शर्त मानने को तैयार हूँ जी। सेवक बोला, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ तुम्हें बुरा बोलेंगे। किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे ज्यादा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से चला जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर के सेवक मन हुआ कि उसे बता दें कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाया और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी आया। वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना, माँ की दवा की व्यवस्था करना समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास 1 रुपए है, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवा की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दें कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन उसे चुप रहने के लिए व्यवस्था, इसलिए मन मारकर चुप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 14 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी ले आया था। नाविक को देखकर पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही बटुआ चुराया होगा। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाने ही लगे। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुए ये अन्याय सहन न हुआ। सरल श्वास से चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो यह बेकसूर आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ लिए जा रहे हैं।
यह बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि उसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो के सेवक ने पूरे दिन का वृत्तांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर बोले, हे तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना था, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा कितना धन कमाया। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस ना आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे वास्तविकता को वह देखकर ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजनाएं बनाते हैं और लोगों को जीवन को चलाते हैं। सीख, हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है और हमारे हिसाब से कुछ ना हो रहा होता है तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इन सबके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ ना हो रहा हो तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। भले ही ये देर से सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी।